अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। नाजरीन, हम आपसे शेयर करेंगे कि जो पीटीआई के अंदर एक लड़ाई चली हुई है, इसके पीछे वजह क्या है। पहली वजह तो ये है कि जब भी कोई भी इंसान अपने नज़रिए से पीछे हटता है तो उसके लिए तबाही शुरू हो जाती है। जो उसका असूल होता है वो उस असूल पे डटा रहना लाजमी होता है। इन दोनों लोगों ने, सुहेल अफरीदी और अली मीन गंडापुर, इन लोगों ने इमरान खान के नज़रिए से पीछे हटने की कोशिश की तो अपनी कुर्सी भी गंवा बैठे और अपना जो एक वोट बैंक था वो भी ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अली मीन गंडापुर जो अभी भी एक्टिव है इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो किस तरह एक्टिव है। ये शुरुआत करता है जब ये सूबाई सदर था। ये सूबाई सदर होता है और इसकी जो टिकट्स देने होते हैं वो लिस्ट भिजवाता है सूबाई सदर। जब वो लिस्ट भिजवाई जाती है उसमें ये जो नाम अंदर से निकाल देता है आतिफ खान, जो कि एक मजबूत उम्मीदवार था वजारत आला का, उसका तो नाम ही निकाल देता है कि वो वज़ीर आला बनेगा। उसको एमपी की टिकट ही नहीं देता, उसको एमएनए की टिकट दी जाती है। उसके बाद जब ये वज़ीर आला बन जाता है, वज़ीर आला बनने के बाद इमरान खान साहब के साथ इनकी मुलाकातें होती हैं। ये अंदर रखता है बैरिस्टर सैफ को। बैरिस्टर सैफ जो है वो हमारे अच्छे लोगों का एक उम्मीदवार है। जब उसको साथ रख के चलता है तो इमरान खान साहब कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी कैबिनेट में तैमूर झगड़ा को लाजमी साथ लेके चलें। इमरान खान साहब बार बार कहता है तैमूर झगड़ा को अपनी टीम में लेके आए, टीम में लेके आए, लेकिन जो अली मीन गंडापुर है वो तैमूर झगड़ा को अपनी टीम में लेके नहीं आता, अपनी कैबिनेट में लेके नहीं चलता। इमरान खान साहब के पहला हुक्म जो उसने नहीं माना वो यहाँ से शुरू होता है। फिर वो इमरान खान साहब से मुलाकातें ही बंद कर देता है और वो मुलाकातें बंद करने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है किसी और से कि मैं यहाँ पे आया करूँगा, आप मेरी मुलाकात ना करवाया करें। जब उनकी मुलाकातें ख़त्म हो जाती हैं फिर इमरान खान साहब की जो बहनें होती हैं उनसे मुलाकातें होती हैं। इमरान खान साहब की कभी वो बहनों के ऊपर तनकीद शुरू कर देता है कि ये पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हैं, पार्टी की इस तरह करना चाहती हैं। अक्टूबर में वो आता है यहाँ पे, इमरान खान साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा कि जलसा करो पिंडी में, लियाकत बाग में। वो अक्टूबर में जलसे के लिए आता है, आधे रास्ते में होता है, वहाँ से ही वापस चला जाता है। फिर वो नवंबर में जो 26 नवंबर वाला उसने वाक़या करवाया उसकी तो बंदा मिसाल ही न दे कि वो किस तरह एक बर्बरियत में आके अपने कारकुनान को छोड़ के भाग गया। दूसरी अच्छा, इसके तो बड़े रवाबित थे इन लोगों के साथ, मोहसिन नकवी के साथ इसके बड़े रवाबित थे। ये इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बच्चा बना हुआ था, लेकिन जब इसके ऊपर गोलियां चली तो उसके बाद ये बंदा बिल्कुल गायब हो गया। इसने कभी ना इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए कोशिश की, ना इसने कभी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश की। ये सिर्फ कहते हैं कि मोहसिन नकवी कोशिश कर रहा था। भाई आप क्या कर रहे थे, मैंने तो आपको इमरान खान ने दिया था। इमरान खान बार बार कहता है कि FIR करें, जहाँ पे ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये FIR नहीं कर रहा था। फिर इमरान खान साहब का पैगाम आता है कि अली मीन गंडापुर को हटा दिया जाए। अब अली मीन गंडापुर फ़ौरन से हटते नहीं हैं, वो बैरिस्टर सैफ को भेजते हैं कि हाँ भाई आप जाए इमरान खान साहब को मनाएं। बैरिस्टर सैफ पहुंच जाते इमरान खान साहब को मनाने के लिए। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, अली मीन गंडापुर को अब हटा दिया जाए और वो ऐलान कर देते हैं सुहेल अफरीदी का। अच्छा, सुहेल अफरीदी कौन है? वो पहले अली मीन गंडापुर की कैबिनेट में एक हाफ वजीर था, वजीर मुमलिकत जिसे कहते हैं। फिर वो फुल वजीर हुआ। फिर इमरान खान साहब ने उसे वजीर आला नॉमिनेट कर दिया। जब वजीर आला नॉमिनेट होता है तो जो गंडापुर साहब है इनको आता है गुस्सा। ये फ़ौरन से एक तो चले जाते हैं उधर DI खान में। फिर ये इस्तीफ़ा देते हैं तो उसमें कुछ ये हैंकी फेंकी कर देते हैं। जो तब की गवर्नर साहब थे और एस्टेब्लिशमेंट थी, ये कहती है कि अली मीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे के ना जाए, ये ही वज़ीर आला कंटिन्यू करे। अब जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, ये मुखालिफ ही समझे जाते हैं ना, जो अभी के मोहसिन नकवी हो गए या बाकी जो भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आला जो अली मीन गंडापुर है ये ही रहे। अब हैरत वाली बात है कि इमरान खान साहब का वज़ीर आला है और वो भी कह रहे हैं कि ये वज़ीर आला रहे। खैर, लेकिन इनकी वज़ारत आला हो जाती है ख़त्म। उसके बाद ये सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ एक साजिश करनी शुरू कर देता है। सुहेल अफरीदी की जो एक नालायकियाँ हैं वो ये है कि जब वो भी अपने नज़रिए से पीछे हटता है, वो भी इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए तो पहले जाता है कि हर जुमेरात को वो मुलाकात के लिए पहुँचे होता है, लेकिन अब उसने भी सियासत करनी शुरू कर दी कि जुमेरात की मुलाकातें ही उसने ख़त्म कर दी। अब वो भी मुलाकातों के लिए आ गया है मंगल पे।
अब मंगल को मुलाकातें किन की होती हैं? बहनों की मुलाकातें होती हैं। वो ये कहना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि देखिए मैं तो अपनी मुलाकातें नहीं कर रहा, कि जो सियासी मुलाकातें हैं, लेकिन आप बहनों की मुलाकातें करवा दें, उनकी मुलाकातें ओके हो जाएंगी। भाई जब आप वजीर आला हैं तो आप अपनी मुलाकातों के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आपको चाहिए था कि आप अपनी मुलाकातों के लिए जाते, आप उन्हें कहते, जिनके साथ अब आप अच्छे अच्छे बन के फिर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये जब नहीं जाता तो वहां से क्लैश बनना शुरू हो जाता है, अवाम इनसे मुतनफ़र होनी शुरू हो जाती है वज़ीर आला से, कि ये वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी है, इसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है। फिर इमरान खान साहब ने इन्हें स्ट्रीट मूवमेंट का कहा, इसने स्ट्रीट मूवमेंट कुछ दिन शुरू की, फिर अचानक ही ख़त्म कर दी। इमरान खान साहब को कोई पैगाम आया था जो इन्होंने ख़त्म कर दी? जब ये वाली चीज़ें चलती रहती हैं, उसके बाद अवाम एक ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाती है। यही मौका देखता है अली मीन गंडापुर, और वो यूज़ कर रहा होता है अंदर बैरिस्टर गौहर को। बैरिस्टर गौहर इसे बार बार कहता है, जब इसने सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम मंगल वाले दिन आएंगे अडियाला के बहर, तो उसके लिए मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर कॉल करता है कि जो मोहसिन नकवी है आप उससे मुलाकात कर लें। वो मुलाकात नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन बैरिस्टर गौहर अपने घर पे मुलाकात करवा लेता है और इस मुलाकात को खुफिया रखता है। जब इस मुलाकात को खुफिया रखा जाता है तो एक जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं, अब मैं उनको टाउट ही कहूँगा क्योंकि एक बहुत अच्छे सहाफ़ी थे नईम अशरफ भट्ट, लेकिन अब वो उन्होंने एक अंदर बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं कि अलीमा खान की, सुहेल अफरीदी की, इन लोगों की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी से। अलीमा खान इसकी तरदीद कर देती हैं। अलीमा खान कहती है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना कोई मैंने मुलाकात की है, ये मुलाकात सुहेल अफरीदी की और बैरिस्टर गौहर की ज़रूर हुई है, बैरिस्टर गौहर के घर के ऊपर। अब सारा मामला यहाँ से शुरू होता है कि जब बैरिस्टर गौहर इसकी मुलाकातें करवा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं ले पा रहा, ना उनकी बहनों की मुलाकात हो पा रही है। इस ईद पे उन्होंने एक वादा किया था कि हम ईद पे इनकी मुलाकात करवाएंगे, ईद पे कोई मुलाकात नहीं होती क्योंकि बैर वो अपनी गेम चला चुके हुए हैं, अली मीन गंडापुर को एक्टिव कर चुके हुए हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि देखिए जी अगर सुहेल अफरीदी को हटा दिया जाए, और नाराज अराकीन हैं, कल एक जो इजलास बुलवाया सुहेल अफरीदी ने, उसमें नाराज अराकीन आए नहीं आए जी। अच्छा, अगर नाराज अराकीन वोट नहीं करते, बजट मंजूर नहीं होता, फिर क्या होगा? हुकूमत ख़त्म हो जाएगी ना। यही होगा कि सुहेल अफरीदी जो है वो अपना बजट पास नहीं करवा सकता, लिहाजा KP की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब वो लोग जो उनके साथ मिले हुए हैं, गंडापुर क्या कहते हैं? गंडापुर कहते हैं कि जी मैं, आप इसका उसका नाम ना लें, खुल के नाम लें। तो गंडापुर साहब को सारा कुछ क्या खुद को पता है कि वो कहाँ पे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, सारा कुछ। अच्छा, वो वज़ीर आला है तो उसे पता नहीं होगा कि ये कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन गंडापुर की ये जो मुनाफ़कत है, ये जो चालाकियाँ हैं, ये इमरान खान साहब को ही नुकसान पहुँचा रही हैं। गंडापुर क्या समझता है कि वो अगर वज़ीर आला बन गया यहाँ पे, तो अब आगे आके इनके एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर बैठ के वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वज़ारत आला की जो कुर्सी है उससे भी हाथ धो बैठेगा। अगर ठीक है इसने अपने बंदे तोड़ लिए, जो गंडापुर है 27 बंदे ये तोड़ लेता है, और ये फिर वज़ीर आला किसका बनेगा? अपोजिशन का। जो पीपल्स पार्टी होगी या मौलाना फजल रहमान होगा, इन पार्टियों का ये वज़ीर आला बनेगा। PTI के वज़ीर आला नहीं होगा। ये गंडापुर साहब अपने ज़हन में रख लें कि अगर वो इस जोम में बैठे हैं कि मैं यहाँ पे वज़ीर आला बन जाऊँगा, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये जो पीपल्स पार्टी या जो दूसरे लोग हैं वो भी कहेंगे कि हमारा वज़ीर आला बना है। आप लोग गंडापुर को कहाँ से वज़ीर आला आप लोग लेके आ रहे हैं? हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। फजल रहमान इसे बना देगा वज़ीर आला अपने वोटों से? बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वाली चलाकियाँ, ये वाली ड्रामेबाजियाँ जो गंडापुर साहब की, ये इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा रही हैं। ये एक जो मुकम्मल तौर पे सिनेरियो लेके चल रहे हैं। सुहेल अफरीदी भी अपने सिर्फ अच्छा, फिर जो गंडापुर है ना, वो काम करते हैं कि बजट सरप्लस देते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब नाराज़ होते हैं कि आपने बजट सरप्लस क्यों दिया है। बजट सरप्लस का यही मकसद होता है कि अब आप दिखाएं कि जो हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया है वो हमारे सूबे को ज़रूरत नहीं है, अब हमें उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप वो पैसा लेके चले जाएं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपका सूबा इतना अमीर हो गया है, वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कि आप अपना पैसा निकाल के वफाक को दे रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पैसे की। तो जो गंडापुर साहब ने बजट दिया था सरप्लस, अब वही गलती करने जा रहे हैं। जो अभी तक की इतलात आ रही है कि सुहेल अफरीदी भी 200 अरब प्लस सरप्लस बजट देने जा रहे हैं, यानी कि 200 अरब से ज़्यादा जो है वो सरप्लस बजट दे देंगे कि हम जी 200 अरब रुपये उठा कर वफाक वापस कर देंगे।
तो ये वाली जो गलती है, ये वाली गलती इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि आप ये वाली गलती ना करें, और अब दोबारा अगर ये वाली गलती करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा किरदार एक तो वज़ीर आला होता है, और दूसरा मुजम्मिल असलम साहब को देखना पड़ेगा कि आप इतने वज़ीर ख़जाना बन के बैठे हुए हैं तो आप सरप्लस बजट दिए जा रहे हैं। तो ये वाली जो गलतियां हैं ये सुहेल अफरीदी को और भी डबो के रख देंगी। तो इसलिए ये जो मुकम्मल तौर पे कंपैरिजन है कि अली बिन गंडापुर ने कौन कौन सी गलतियां की थी कि वो अपनी कुर्सी गंवा बैठा, और अब जो सुहेल अफरीदी है वो भी वही गलतियां कर रहा है कि वो अपनी कुर्सी का दुश्मन खुद ही बना हुआ है, कोई उसका दुश्मन नहीं है। अगर वो ये गलतियां करता रहेगा तो इमरान खान साहब एक टाइम आएगा वो कहेंगे कि भाई आपने इतनी गलतियां कर दी हैं, आप मेरे से कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो जो मेरा पिछला एक ट्रैक रिकॉर्ड था उस पर चले जाते। तो अब ये वाली चीज़ें जो हैं ये उसके लिए ख़राब हो सकती हैं। जो सुहेल अफरीदी है, सुहेल अफरीदी के लिए अब चीज़ें मज़ीद मुश्किल होंगी। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी साहब जितनी अब कोशिश कर रहे हैं ना अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अगर इतनी कोशिश वो करते इमरान खान साहब की आँख के लिए या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो उनकी रिहाई हो जानी थी। वो अब कभी इधर भागम दौड़ कर रहे हैं, कभी उसको मना रहे हैं, कभी उसको मना रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम मंगल वाले दिन दोबारा अडियाला जेल के बाहर जाएंगे। अब मंगल वाले दिन देखना होगा कि ये क्या नया करते हैं, क्योंकि पहले ये आए थे, एहतजाज किया और एक अच्छी एक्टिविटी इन्होंने की, पूरा दिन हाइप में रहे कि यहाँ पे एक वज़ीर आला है उसको रोक लिया गया है, और वो अपनी कंपेन या सॉरी एहतजाज के लिए जाना चाह रहा था, मुलाकात के लिए जाना चाह रहा था इमरान खान साहब